एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जेनी के बचपन को देखते हैं, जहाँ पर यिनमी उसके बाल बना रही थी और कहती है कि तुम्हारे बाल इतने रफ कैसे हो गए, मेरे बाल तो काफ़ी सिल्की है। इतने में वहाँ पर जिनसू आता है जो जेनी को आवाज़ लगाता है और वो जेनी को खेलने के लिए बुला रहा था। तो यिनमी जेनी से कहती है कि अगर कोई लड़का तुम्हारे साथ इतने प्यार से ट्रीट करे तो समझ जाओ कि आगे तुम्हें काफ़ी वर्क करना है तुम्हारे रिलेशनशिप में। फिर सीन प्रेजेंट पे आता है, देखते हैं कि यिनमी ने जिन को भी एयरपोर्ट पर बुला लिया था। इसे देखकर जेनी बिल्कुल भी खुश नहीं होती। फिर वहाँ से वो सीधा होटल की तरफ निकल जाते हैं। होटल में जाकर यिनमी को होटल की लोकेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। वो उसकी काफ़ी तारीफ भी कर रही थी। फिर हम देखते हैं कि जेनी यिनमी से बात करने की कोशिश कर रही थी और वो रूम भी लॉक कर देती है और जिन बाहर ही खड़ा होता है, जहाँ पर यिनमी उसे बोलती है कि तुम उसे अंदर तो आना तो कितना अजीब लगेगा। फिर वो उसे पूछती है कि आपने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया। तो यिनमी बोलती है कि वो पैसे खर्च करने की बात कर रहा था, इसलिए मैं मना नहीं कर पाई और अच्छी बात तो है हमारे पैसे भी खर्च नहीं होंगे। जिस पर जेनी कुछ भी नहीं बोल पाती। फिर वो जिन को अंदर बुला लेती है और जेनी जिनसू को भी बाहर नहीं जाने दे रही थी। वो उसे बोलती है कि तुम मेरे साथ ही रहोगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों माँ बेटी रेस्टोरेंट के पीछे लड़ रही थी। वो दोनों ही अलग अलग रेस्टोरेंट पे जाने की बात करती हैं, जिस पर यिनमी जिन से पूछती है कि तुम्हें बताओ हम क्या करें अब। जिस पर जिन उन्हें बोलता है कि हम वहाँ जाएंगे जहाँ जेनी कह रही है। जेनी कोई बात सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि वो उनकी साइड क्यों ले रहे हैं। फिर हम उन्हें रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर सब खाना खा रहे थे, लेकिन जिन खाना नहीं खा रहा था। तो यिनमी उससे पूछती है कि तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो। तो वो बताता है कि मुझे सी फूड से एलर्जी है। जिस पर यिनमी काफ़ी गुस्सा करती है कि तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना, हम कहीं और चले जाते, यहाँ पर आते ही नहीं। फिर यिनमी उसके लिए अलग से खाना मंगाती है, लेकिन उसे खाकर भी उसे एलर्जी हो गई थी, जिसके कारण उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ता है। फिर वहाँ पर वो काफ़ी एम्बेरस फील कर रहा था। जिस पर यिनमी उसे कहती है कि तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, हम दोनों ही डॉक्टर हैं, ये सब तो हमारे लिए नॉर्मल है। फिर वो कहता है कि जेनी मुझे ऐसे देखेगी काफ़ी अजीब लगेगा, मुझे एक मास्क लाकर दे दो। जिस पर जेनी वहीं खड़ी होती है और उसके पास एक मास्क होता है जो वो जिनसू के हाथों उन्हें दे देती है। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर जिन की तबीयत अभी भी खराब थी और वो सभी डिनर के लिए जा रहे थे, लेकिन यिनमी को सही नहीं लगता और वो जिन के पास रुकने का फैसला लेती है। जिस पर जेनी को काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि वो तो यहाँ पर अपनी मॉम के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ही आई थी और वो जिनसू के साथ अकेले ही डिनर पर चली जाती है, जहाँ वो काफ़ी गुस्सा कर रही थी और सारी भड़ास निकाल रही थी, जिसे देखकर जिनसू काफ़ी हंस रहा था। जेनी उससे पूछती है कि तुम मुझे देखकर ऐसे क्यों हंस रहे हो, मैं यहाँ पर इतना गम में हूँ और तुम हंसे जा रहे हो। जिस पर जिनसू उससे बोलता है कि मुझे हंसी इस बात की आ रही है क्योंकि जैसा तुमने मेरे साथ किया वैसे ही तुम्हारे साथ हो रहा है। मैं यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आया था, लेकिन तुमने मेरा पूरा ट्रिप स्पॉइल कर दिया। मैं जानता हूँ कि तुम आंटी से माफ़ी मांगना चाहती हो अपने कहेगा, लेकिन मुझे तो लगता है कि वो उस बात को भूल चुकी है और वो सारा टाइम अपना जिन को दे रही है। फिर हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पर यिनमी और जिन टीवी देख रहे थे और जिन को काफ़ी नींद भी आ रही थी। तो वो पूछता है कि जेनी काफ़ी लेट हो गई है घर आने के लिए। तो यिनमी उसे बोलती है कि वो जिनसू के साथ है, वो हमारा एज अ फैमिली मेम्बर ही है, तुम्हें उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और तुम इसकी टेंशन इतनी ले क्यों रहे हो। तो इस पर जिन बोलता है कि वो तुम्हारी बेटी है ना, इसलिए। फिर उसे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी और वहीं बैठा बैठा वो सो जाता है, जिस पर यिनमी उसे देखती है और वहाँ पर टीवी का वॉल्यूम तेज करके वहाँ से चली जाती है। फिर जिन की नींद खुलती है और वो टीवी बंद कर देता है। फिर वापस हम जेनी को देखते हैं जो जेवन को कॉल लगाती है। जेवन को पता लग गया था कि वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक है, इसलिए वो कॉल काटने लगता है, लेकिन जेनी उसे बोलती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम कॉल कैसे काट सकते हो, जब तुमने ड्रिंक करी थी तो मैं तुम्हें अपने कंधे पर उठाकर घर तक ले गई थी, तुम्हारी इतनी बड़ी बॉडी मैंने अपने आप खींची थी, यहाँ तक कि मैंने अपने छोटे छोटे हाथों से तुम्हारे घर का लॉक भी खोला था, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। जिस पर जेवन उसकी बात सुनने लगता है। जेनी उसे उठपटांगी कुछ बोले जा रही थी कि इतने में जिनसू उसका फ़ोन खींच लेता है और बोलता है कि हम 2 बार पहले मिल चुके हैं, आपने मुझे पहचान लिया होगा। जिस पर जेवन बोलता है हाँ मैंने तुम्हें पहचान लिया। फिर जेनी उसके हाथ से फ़ोन खींचने लगी थी और खींचा खाची में ही वो एक दूसरे को बोल रहे थे कि तुम्हें नहाने जाना है ना, तुम जल्दी चलो घर की तरफ। और जेवन फ़ोन काट देता है और सोच रहा था ये कैसी बातें कर रहे थे। फिर हम जिन को देखते हैं जो सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक कर रहा था। उसके बाद घर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर यिनमी और जेनी फिर से लड़ने लग गए थे। जेनी यिनमी को कहीं जाने के लिए बोल रही थी, लेकिन यिनमी कहती है कि मैं हिल एरिया पे नहीं जा सकती, मैं सिर्फ हिल्स ही लाई हूँ। जेनी बोलती है कि आप स्नीकर्स नहीं ला सकते थे। फिर वहाँ पर जिन की बातें सुन रहा था तो यिनमी जिन से पूछती है कि तुम ही बताओ हम क्या करें। जिन फिर से जेनी की साइड लेता है। ये बात यिनमी को बिल्कुल पसंद नहीं आती, वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है। फिर वो उसी जगह पर पहुँच गए थे, वहाँ पर वो काफ़ी सारी पिक्स लेते हैं, लेकिन यिनमी जिन के साथ एक भी फ़ोटो नहीं खिंचवा रही थी। जिस पर जेनी उनसे पूछती है कि आप उनके साथ एक भी फ़ोटो क्लिक क्यों नहीं करवा रहे हो। तो यिनमी उसे बताती है कि हम दोनों बिल्कुल अलग हैं, मैं पहले सोच रही थी कि उसे अपने BF बना लूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। वो सुबह 4 बजे उठता है, रात को 10 बजे सो जाता है, हम दोनों के शौक और पसंद नापसंद बिल्कुल ही अलग है, अब मैं ऐसा नहीं करना चाहती। जिस पर जेनी उसे बोलती है कि हम शाम को यहाँ पर घूमने चलेंगे, वहाँ पर एक बीच है, वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, वहाँ पर हम राइड भी लेंगे। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी और वहाँ पर किसी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो जिन और यिनमी उसकी मदद करने में लग जाते हैं। उसको हॉस्पिटल पहुँचाने के बाद
वो काफ़ी थक गए थे। इतने में वहाँ के एम्प्लॉय आकर उन्हें टिकट्स देते हैं और बोलते हैं कि तब आपकी जो राइड मिस हो गई थी वो आप अब कर सकते हैं। जिस पर जेनी तो काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और जिद करने लगी थी कि हम वहाँ पर चलेंगे, लेकिन यिनमी बोलती है कि नहीं, अब हम काफ़ी थक चुके हैं, अब हम सीधा घर ही जाएंगे। लेकिन जेनी काफ़ी जिद कर रही थी तो यिनमी उसे डांट कर बोलती है, जिस पर जेनी को काफ़ी बुरा लगता है और वो अकेले ही राइड पर चली जाती है। हम देखते हैं जेनी को जब वो राइड कर रही थी तो वो काफ़ी ज़्यादा सैड थी और वहाँ पर वो रो भी रही थी। फिर हम यिनमी और जिन को गाड़ी में देखते हैं, जहाँ यिनमी जिन से कहती है कि शायद मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाकर गलती कर दी है। तो जिन बोलता है तुम्हें मुझे यहाँ पर बुलाना ही नहीं चाहिए था, मेरे कारण तुम दोनों ही अनकंफर्टेबल हो गए हो। इतने में वहाँ पर जेनी भी पहुँच गई थी, जो उनसे माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैंने ऐसा नहीं सोचा था। फिर हम होटल रूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर जेनी अभी फ्रेश होकर आई थी और उसे वो वीडियो क्लिप भी मिल गई थी। वो देखती है कि बस स्टॉप पर उसके डैड की कोई भी गलती नहीं थी, वो लड़की ही गलती से उनकी सीट पर बैठ जाती है, जहाँ उसे गिल्ट भी हो रहा था कि शुरू से अब तक वो उन्हें गलत ही समझ रही थी। फिर नेक्स्ट डे वो अपने डैड से मिलने के लिए जाती है और उन्हें बोलती है कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, हमारी स्टार्टिंग अच्छे से नहीं हुई, लेकिन अब मैं इसे नॉर्मल वे में लूँगी। फिर वो उससे पूछते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो जेनी बोलती है कि आपको फोकस करना चाहिए कि आप मेरी मॉम के बॉयफ्रेंड कैसे बन सकें और उन्हीं पर ध्यान देना, मेरे बारे में कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जिन बोलता है कि अगर तुम ये चीज़ कंफर्टेबल करती है तो मैं ऐसा ही करूँगा, जिस पर जेनी उन्हें थैंक्स बोलती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन उन दोनों को एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लेकर आया था, जहाँ का खाना उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। उसके बाद जिन उनकी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा था और फिर यिन भी वहाँ से जाने लगती है। तो जेनी बोलती है कि मैं आप दोनों की भी एक फ़ोटो क्लिक कर देती हूँ, लेकिन यिन भी मना करती है। तो जिन बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ एक फ़ोटो क्लिक करके अपने फ़ोन में सेव रखना चाहता हूँ। फिर वो फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं और फिर यिन उसे अपना बॉयफ्रेंड भी बना लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यिनमी और जेनी बात कर रहे थे, जहाँ यिनमी जेनी से कहती है कि तुम्हें याद है जब बचपन में मैंने तुम्हें कहा था कि लड़कों पर ट्रस्ट मत करना, वो सब फूल होते हैं। तो तुमने मुझे क्या रिप्लाई दिया था? तुमने कहा था कि एक ओबीडियंट फूल होता है, एक डिसओबीडियंट फूल। ओबीडियंट फूल ज़्यादा बेहतर है एक डिसओबीडियंट फूल से। और तुम्हारा ये रिप्लाई देखकर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं किसी फुलिश इंसान के पास नहीं जाऊँगी। तो जेनी बोलती है कि जिन भी तो एक ओबीडियंट फूल ही है, जिस पर यिनमी सोचती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, ये मैंने क्या कर दिया। फिर वो वहाँ से वापस आ जाते हैं और हम जेनी को टेकन के साथ देखते हैं, जहाँ वो टेकन को बताती है कि जो मैंने तुमसे फुटेज मांगी थी उसमें मेरे डैडी थे। इस पर टेकन भी हैरान होती है। तो जेनी बोलती है इसमें हैरान होने वाली क्या बात है, वो मेरे मॉम के लवर है, मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। इस पर टेकन बोलती है तो वो तुम्हारी फैमिली ही ना, तुम सब उनकी फैमिली हो, तुम दोनों का भी रिलेशन है। फिर सीन शिफ्ट करते हैं पुलिस स्टेशन की तरफ, जहाँ पर जेनी को जेवोन का कॉल आता है और वो घर जाने से पहले उसे मिलने के लिए कहता है। वो पूछती है ऐसा क्यों? तो बोलता तुम्हें जिनसू ने बताया नहीं। फिर वो जिनसू को भी कॉल करके पूछने लगती है, लेकिन जिनसू कॉल नहीं उठा रहा था। दूसरी तरफ हम यिनमी को देखते हैं, जो जिनको बोल रही थी कि आज तुम मुझे लेने के लिए मत आना, आज मैं मीजंग से मिलने जा रही हूँ और वही मुझे घर पर ड्रॉप कर देगी। फिर हम यिनमी को देखते हैं, जो मीजंग से मिलने के लिए पहुंच चुकी थी और वो उसके लिए गिफ्ट भी ले जाती है, जिसे देखकर मीजंग तो समझ जाती है कि तुम तो ये ले ही नहीं सकती, तुम्हारी चॉइस तो मैं अच्छे से जानती हूँ, ये पक्का जेनी ने मेरे लिए लिया होगा। लेकिन यिनमी को याद आता है कि ये तो जिन ने उसके लिए सिलेक्ट किया था। फिर सीन शिफ्ट करते हैं पुलिस स्टेशन की तरफ, जहाँ जेनी काफ़ी डरी हुई थी और सोच रही थी कि जेवन ने उसे क्या बात करनी होगी, क्योंकि जिनसू ने भी उसे कुछ नहीं बताया था। फिर वो अंदर आती है, जेवन बोलता है कि तुम ऐसे डर डर के क्यों बात कर रही हो। तो जेनी उससे माफ़ी मांगती है कि जिनसू ने उसे कुछ भी नहीं बताया और रात जो भी हुआ उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। तो जेवन उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें एक फ़ोटो सेंड करी है, तुम जल्दी देख कर बताओ क्या ये वही है जो तुम्हारी मॉम का पीछा कर रहा था। जिस पर जेनी बोलती है हाँ ये थोड़ा थोड़ा तो वैसा सा ही है। तो जेवन बोलता है कि तुम्हारी मॉम को प्रोटेक्शन देनी होगी, अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो तुम अपनी मॉम से मेरी बात करवा दो। जिस पर जेनी को जिन की बात याद आती है, जहाँ वो कह रहा था कि वो यिनमी की पूरी तरह से प्रोटेक्शन करेगा। तो जेनी कहती है कि नहीं, मैं अपनी मॉम की प्रोटेक्शन खुद कर सकती हूँ। अगर मैंने उन्हें इस बारे में बताया तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएगी और शायद उनके ऊपर खतरा बढ़ भी जाएगा। फिर जेवोन जेनी को घर ड्रॉप करने के लिए जा रहा था और उससे पूछता है क्या तुम बियर पीने चलोगी। तो जेनी मना करती है और कहती है कि मैंने जिनसू के साथ काफ़ी ड्रिंक कर ली थी। तो उससे पूछता है कि तुम उसके साथ ट्रिप पर क्यों गई थी। तो जेनी बताती है कि वो तो अपने काम से गया था, मैं तो अपनी मॉम के साथ ट्रिप पर गई थी। इतने में जेवोन किसी चीज़ से टकरा जाता है और वो एम्बेरस होकर वहाँ से भागने लगा था। जेनी भी उसके पीछे भाग रही थी। वहाँ पर मीजंग और यिनमी भी पहुँच गए थे, जो उन्हें ऐसा करते देख लेते हैं। और मीजंग बोलती है कि जेवोन तो बिल्कुल फुलिश है। तो यिनमी बोलती है हाँ ये जिन की तरह बिल्कुल फुलिश है। यहाँ पर मीजंग को पता लग जाता है कि यिनमी ने जिन को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है और वो इस चीज़ से काफ़ी नाराज़ हो गई थी। यिनमी उसे मनाने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो नहीं मानती और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अब वो वहाँ पर अकेली रह गई थी और हम उसी स्टॉकर को देखते हैं जो यिनमी का पीछा कर रहा था। यिनमी को फिर जिन की कॉल आती है, जो उससे पूछ रहा था क्या तुम घर पहुँच गई। तो यिनमी कहती है मैं घर के बिल्कुल पास ही हूँ, मैं बस पहुँचने वाली हूँ। तो जिन बोलता है घर पहुँचकर कॉल कर देना। फिर वो कॉल काट देती है और यहाँ यिनमी को भी शक हो गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है।
फिर अपनी फ़ोन की तरफ देखती है, वहाँ पर जेनी का कॉल आ रहा था लेकिन वो उसे पिक नहीं कर पाती। जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, वहाँ पर वही कैप वाला लड़का था और यिनमी उससे बचने के लिए भागने लगती है और वो कैप वाला लड़का भी उसके पीछे ही भाग रहा था और वो यिनमी को पकड़ भी लेता है। यिनमी जेनी की कॉल भी नहीं पिक कर पाती और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताना। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग ड्रामास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।